श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एक नए राजनीतिक संदेश की साक्षी बनी। ये कोई साधारण सभा नहीं थी, ये था एक नया आगाज। भारत आदिवासी पार्टी का प्रदेश स्तरीय प्रथम अधिवेशन, जहां मंच पर मौजूद थे उस पार्टी के वो चेहरे जिन्होंने सत्ता की चौखट पर दस्तक देने का साहस दिखाया है। और सबसे आगे थे डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत। राजकुमार रोत ने इस अधिवेशन में भाग लेकर साफ कर दिया कि भारत आदिवासी पार्टी अब सिर्फ राजस्थान की आवाज नहीं, बल्कि पूरे भारत के आदिवासी समाज की उम्मीद बनने जा रही है। भोपाल का यह अधिवेशन सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये एक जन जागरण का संकल्प था। मंच पर पारंपरिक वेशभूषा में सज्जित युवा, हाथों में झंडे और आंखों में सपना, एक नया राजनीतिक विकल्प देने का। राजकुमार रोत का भाषण भी उसी जोश में भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि आदिवासी समाज अपने हक और सम्मान के लिए किसी भी राजनीति का मोहरा ना बने, बल्कि अपनी राजनीति खुद बनाए। ये लाइन सुनते ही सभा तालियों से गूंज उठी। कभी राजनीति के केंद्र में रही जनजातीय आवाज आज भी सत्ता के गलियारों में सबसे पीछे क्यों है? इसी सवाल का जवाब देने निकली है भारत आदिवासी पार्टी। राजकुमार रोत जानते हैं कि राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जैसे इलाकों में इस पार्टी ने जो जनाधार खड़ा किया वो अब एक मॉडल बन गया है, और अब यही मॉडल मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों तक फैल रहा है। इस अधिवेशन में मध्य प्रदेश के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, बैतूल, डिंडोरी जैसे इलाकों से हर किसी के चेहरे पर उत्साह था कि अब उनकी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाने वाला कोई अपना है। राजकुमार रोत ने मंच से कहा कि हम किसी दल के विरोध में नहीं, बल्कि अपने समाज के अधिकार में खड़े हैं। आदिवासी समाज की राजनीति आदिवासी हाथों में ही रहनी चाहिए। इस भाषण में गहराई थी, क्योंकि यह किसी नेता का भाषण नहीं था, बल्कि एक आंदोलनकारी की पुकार थी। वो युवा जिसने खुद गरीबी देखी, शिक्षा के लिए संघर्ष किया और आज संसद तक पहुंचकर भी अपनी जड़ों को नहीं भूला। उन्होंने मंच से यह भी कहा कि हम सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। अधिवेशन में संगठन को लेकर भी बड़े फैसले लिए गए। भारत आदिवासी पार्टी के मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय कोर कमेटी, जिलाध्यक्ष मंडल और युवा मोर्चा इकाइयां गठित करने की घोषणा हुई। राजकुमार रोत ने साफ कहा कि हम किसी को टिकट देने नहीं आए, हम समाज को सशक्त करने आए हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि आने वाले 2028 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी करेगी। राजकुमार रोत का यह कदम दरअसल राजनीतिक विस्तार से ज्यादा सामाजिक विस्तार है, क्योंकि वो दलित, आदिवासी, शोषित समाज की एक साझा राजनीतिक आवाज बनाना चाहते हैं। उनका विजन साफ है, आदिवासी युवाओं को सिर्फ वोटर नहीं बल्कि नेता बनाना। इसलिए उन्होंने मंच से ये भी घोषणा की कि हर जिले में युवा पंचायत और महिला मंच बनाया जाएगा, जो शिक्षा, रोजगार और हक के मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगा। ये दृश्य किसी जनसभा से ज्यादा एक क्रांति जैसा था। ढोल नगाड़ों की थाप, परंपरागत गीतों की गूंज और बीच में नारे। मंच पर बैठा हर कार्यकर्ता ये महसूस कर रहा था कि ये किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है। तो आने वाले महीनों में भारत आदिवासी पार्टी का मिशन राजस्थान से मध्य प्रदेश तक तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि ये पार्टी सिर्फ वोट नहीं मांगती, ये वजूद की लड़ाई लड़ती है। और अगर ये लहर में जन जन तक पहुंची तो आने वाले चुनावों में आदिवासी राजनीति की परिभाषा ही बदल सकती है। तो क्या भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान से निकलकर अब पूरे भारत की नई राजनीतिक शक्ति बनेगी? क्या राजकुमार रोत का ये विस्तार आदिवासी राजनीति को नया मुकाम देगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।